भिवानी केस में मोनू मानेसर को मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद लगातार चाहे हिंदू संगठन हो चाहे मानेसर गांव के ग्रामीण हो, अब मोनू मानेसर के समर्थन में आ गए हैं और लगातार रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन जाहिर करके गुरुग्राम के डीसी को लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमने देखा 2 बार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता गुरुग्राम में एक रैली निकाल चुके हैं और आज गुरुग्राम में मानेसर के ग्रामीण एक मोर्चा लेकर निकले जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हैं मानेसर के। वो सब डिमांड कर रहे हैं कि मोनू मानेसर निर्दोष है और ये धार्मिक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए राजस्थान सरकार पर सरासर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मोर्चे में जो युवा शामिल हुए हैं वो सभी ग्रामीण मानेसर इलाके के हैं और इसके अलावा मोनू मानेसर के समर्थक हैं, क्योंकि मोनू पिछले कई सालों से गुरुग्राम, मेवात आसपास के इलाकों में गोरक्षा करता आया है। हजारों गायों को आज तक मोनू मानेसर ने बचाया है और जिस तरह के अनर्गल आरोप मोनू मानेसर पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अब जनता में रोष पैदा हो गया है। अब तक हमने केवल हिंदू संगठनों का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध हमने देखा, लेकिन अब ग्रामीण जो है वो मोनू मानेसर के समर्थन में आ गए हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि मोनू मानेसर निर्दोष है। एक स्टिंग ऑपरेशन भी एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल द्वारा किया गया जिसमें गोपालगढ़ थाने के एसएचओ ने साफ कहा है कि मोनू मानेसर की घटनास्थल पर कोई लोकेशन नहीं पाई गई है। लोग हैं कुछ यहाँ पर जो आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनका मांग है और किस लिए वो ये मोर्चा निकाल रहे हैं। उमेद ये बताइए, आज मोनू मानेसर के समर्थन में आप लोग जो रैली निकाल रहे हैं उसका क्या मकसद है और क्या मांग कर रहे हैं? देखो, हमारी मांग है कि मोनू को गलत फंसाया जा रहा है। मोनू गोरक्षक है और सरकार द्वारा गो टास्क में लगाया हुआ है, उसको गलत फंसाया जा रहा है। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उसकी निष्पक्षता जांच करी जाए और उसको बाहर निकाला जाए। आज इस मोर्चे में कौन लोग शामिल हुए हैं? इसमें मानेसर ग्राम के सभी लोग हैं, ग्रामवासी, युवा साथी जितने भी वो सारे हैं। और एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है कल, उसके बाद दोबारा से आएंगे। मानेसर के सारे युवा साथी समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है आपको मोनू मानेसर को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है मेवात में? क्योंकि ये देखो जी, पहले से ही गोरक्षा के अंदर सम्मिलित रहे हैं और जो गो तस्कर है उनके लिए आतंक का दूसरा नाम मोनू है। तो उनको अगर उनके तो हल्की सी चोट लगेगी तो भी वो मोनू का नाम लेते हैं। तो मोनू को ये साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और सारे मानेसर के भाई है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई रैली नहीं है, ये सब भाईचारा है उसका, जो उसके साथ है। क्या लगता है आपको, कौन मोनू को फंसाना चाह रहा है? गो तस्कर में और मेवात, क्योंकि गो तस्करों की नाक में दम कर रखा है। सारी गाड़ियां पकड़ी जा रही है उनकी, इसलिए वो परेशान है। मोनू को मारना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं। आज तक मोनू ने हजारों गोवंशों को बचाया है। ऐसे में आप जब अब रैली निकाल रहे हैं तो नारेबाजी कर रहे हैं आप राजस्थान सरकार के खिलाफ भी और राजस्थान पुलिस के खिलाफ भी, ऐसा क्यों? हम अशोक गहलोत के नाम के भी ज्ञापन लिखे हैं डीसी साहब को। अशोक गहलोत भी इस ज्ञापन को पढ़े और मोनू के लिए निष्पक्षता से जांच कराए। क्या ज्ञापन देने जा रहे हैं आज? ज्ञापन ये है कि भाई जो गलत फंसाया जा रहा है मोनू को, और जो श्रीकांत की जो गर्भवती पत्नी के बच्चे का मर्डर किया उन्होंने, उनके ऊपर भी जांच हो, ये ज्ञापन है आज। आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? आगे एक बड़ी पंचायत करी जा रही है, उसके बाद बेहतरी की 360 की एक बड़ी पंचायत करी जाएगी, उसके बाद आंदोलन की शुरुआत, आगे रूपरेखा तैयार करी जाएगी। चलिए, तो लोगों का ये कहना है जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं कि अब एक बड़ी महापंचायत की जाएगी और उसमें कड़ा फैसला लेने की जो बात है वो ये सभी प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। और अब मोनू मानेसर के समर्थन में ग्रामीण भी आ गए हैं, क्योंकि मोनू ने आज तक हजारों गोवंशों की रक्षा की है, उनकी जिंदगी बचाई है। हमने पहले भी आपको इतनी बार खबरें दिखाई है कि गुरुग्राम में जब गो तस्कर अपनी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ाते हैं तो मोनू मानेसर और उसकी टीम अपनी जान की परवाह किए बगैर उन गो तस्करों का पीछा करते हैं। गो तस्करों द्वारा गोरक्षकों की टीम पर जानलेवा हमले किए जाते हैं, फायरिंग की जाती है, चलती हुई गाड़ियों से गायें फेंक दी जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके मोनू मानेसर और उनकी टीम अपनी जान की परवाह किए बगैर गो वंशों की रक्षा करते हैं और हजारों गो वंशों को बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि मोनू मानेसर पर कभी हमला नहीं हुआ। 2019 में जब मोनू मानेसर और उनकी टीम गो तस्करों का पीछा कर रहे थे तो उस दौरान गो तस्करों ने मोनू पर फायरिंग की थी, जिसमें मोनू को एक गोली लगी थी। कई दिन वो अस्पताल में भर्ती रहे और उसके बाद लगातार मोनू मानेसर को जान से मारने की धमकियां भी मिलती रही हैं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही मोनू मानेसर ने 2 मुकदमे दर्ज कराए हैं, क्योंकि मोनू मानेसर को जो गो तस्कर हैं, बौखलाए हुए गो तस्कर
वो डर गए हैं उनके इस एक्शन से, और उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी, यहाँ तक कि वीडियो कॉल करके चाकू दिखाकर मोनू को डराया जाता है कि तुम ये गोरक्षा बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और इन्हीं धमकियों के चलते मोनू मानेसर पर जो अटैक हुए, उनके चलते मोनू मानेसर ने गुरुग्राम पुलिस के पास लाइसेंसी आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद मोनू मानेसर को अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस दिया गया। और अब मोनू मानेसर को, जो ग्रामीण है, जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, उनका ये कहना है कि मोनू मानेसर को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जबकि जिस समय ये घटना हुई भरतपुर के गोपालगढ़ से और भिवानी के लोहारू में जहां गाड़ी जलाई गई, उस दौरान मोनू मानेसर गुरुग्राम में मौजूद थे होटल में। उस दौरान की सभी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दी गई है। एक बार वो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को दिखाते हैं। जब 14 तारीख को रात तकरीबन 11:15 बजे मोनू मानेसर अपने साथियों के साथ सोना रोड पर व्हाइट रॉक होटल में ठहरने के लिए आए, और अगले दिन यानी कि लगभग 12 घंटे बाद 15 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे मोनू अपनी टीम के साथ इस होटल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सब तथ्य हैं जो मोनू मानेसर और उसके समर्थक लगातार पुलिस को प्रोवाइड करा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, और ये मांग कर रहे हैं कि मोनू मानेसर का इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं है, जबकि मोनू मानेसर को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। और इसी का विरोध करते हुए आज ये रैली यहाँ पर लोग निकाल रहे हैं, एक विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं, जिसमें लगातार नारेबाजी की जा रही है कि मोनू मानेसर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोनू भाई निर्दोष है, राजस्थान सरकार होश में आओ। इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है। और जिस तरह से फिरोजपुर झिरका में वहाँ पे एक आरोपी रिंकू सैनी, जिसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, रिमांड पर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन में ये भी खुलासा हुआ है, जहाँ गोपालगढ़ थाने के एसएचओ राम नरेश ने कबूल किया है कि मोनू मानेसर की घटनास्थल पर कोई लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, साइंटिफिक एविडेंसेस को देखते हुए लगातार मोनू के समर्थन में इस तरह से विरोध प्रदर्शन और मोर्चे लगातार निकाले जा रहे हैं गुरुग्राम में। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अब गुरुग्राम के मानेसर के ग्रामीण लगातार एक मोर्चा निकालते हुए और मांग करते हुए कि मोनू मानेसर निर्दोष है, उनको गलत नहीं फंसाया जाना चाहिए। इसीलिए लगातार इस तरह के मोर्चे निकालकर डीसी को ज्ञापन दिए जाते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई को रेफर कराई जानी चाहिए, ताकि असली सच सामने आ सके। लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस सरकार जो कि राजस्थान में है उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार जो यहाँ के ग्रामीण हैं और जो वीएचपी है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस मामले में मोनू मानेसर को गलत तरीके से फंसा रही है। इसीलिए लगातार डिमांड की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी इस तरह का कोई भी जो ऑर्डर है वो सामने नहीं आया है, या किसी भी नेता के द्वारा या सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई अंदेशा सामने नहीं आया है कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन लगातार मांग वही है कि इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, और ट्रांसफर करने के बाद इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो लगातार इस तरह से विरोध प्रदर्शन मोनू मानेसर के समर्थन में हो रहा है गुरुग्राम में, और लगातार ये मांग की जा रही है कि मोनू मानेसर निर्दोष है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे, पूरे हत्याकांड के पीछे असली गुनहगार कौन है? पुलिस उनको भी अभी पकड़ने में नाकामयाब है। अब देखना होगा कि जब पंचायत बुलाई जाएगी, महापंचायत, तो उसमें क्या फैसला लिया जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।